Good morning to all of you. Standard 4, subject Hindi, chapter 7, सच्चा बालक. Chapter 7, सच्चा बालक. बच्चों, हमारे जीवन में विद्या और धन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता ईमानदारी की भी है. सच्चा मनुष्य वही है जो ईमानदार है. बच्चों, अब हम एक ईमानदारी की कहानी सुनेंगे. बच्चों, एक गांव में एक बाबूलाल नाम का एक आदमी रहता था. वह पेंट करने का काम करता था. वह बहुत ईमानदार था और गरीब भी था. वो दो टाइम की रोटी ही कमा सकता था, पर बहुत ही गरीब था. उसके पास पैसे नहीं थे. उसको बहुत ऐसी इच्छा थी कि उसको बहुत बड़ा काम मिले ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके और अपना घर अच्छे से चला सके. वह छोटे मोटे पेंट करके अपना घर चलाता था, घर का गुजरान करता था. अब एक दिन वह गांव के जमींदार ने उसको बुलाया और कहा कि मेरी बोट, नाव, हिंदी में उसको कहते हैं नाव और इंग्लिश में कहते हैं बोट, नाव को पेंट करना है. अब उन्होंने ऐसा पूछा कि उसके आप कितने पैसे लेंगे. बाबूलाल ने बोला कि ऐसे तो वो 1500 रुपये होते हैं, पर आपको जितने चाहे आप दे सकते हैं. उसके बाद उन्होंने नाव पेंट करना शुरू किया और नाव दिखाई कि नाव है, हम उसको आज शाम तक पेंट करके दे देना. बाबूलाल ने कहा ठीक है, आपका काम हो जाएगा. बाबूलाल ने नाव को सब सामान लेके आए पेंट करने के लिए और नाव को पेंट करना शुरू किया. तभी बाबूलाल ने देखा कि वह नाव में छेद है और उन्होंने पेंट करके फिर जमींदार को बता दिया कि आपका पेंट हो चुका है. दूसरे दिन जमींदार के जो भी घर के लोग थे वह नाव में घूमने गए और जमींदार ने बाबूलाल को ऐसा बताया था कि आप अपना मेहनताना दूसरे दिन आके ले जाना. बाबूलाल दूसरे दिन उनके घर जाते हैं. तभी उसको वहाँ पे पता चलता है कि जमींदार के जो घर के लोग थे वो वही नाव में घूमने गए हैं. तभी बाबूलाल ने वो जमींदार को बताया कि वह नाव में तो छेद था. अब जमींदार बहुत चिंतित हो जाते हैं. थोड़े टाइम के बाद वह उसके घर के लोग खुशहाल अच्छी तरह घूम फिर के वापस आ जाते हैं. तो जमींदार बहुत खुश होता है और उसको जो मेहनताना देता है बाबूलाल को जितना मेहनताना बताया गया था उससे ज़्यादा देता है. और बाबूलाल जब वो पैसे गिनता है तब वो आश्चर्यचकित हो जाता है. बाबूलाल जमींदार को बताता है कि हमारे बीच में जो तय हुआ था वह तो 1500 रुपये था, पर यह तो 6000 है, तो इतने सारे पैसे किस बात के. जमींदार बताता है कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है. आपने मेरे परिवार को बचाया है. आपने जो भी छेद था मेरे नाव में वह छेद था, वह मुझे पता नहीं था, पर आपने वह छेद को अच्छे से भर दिया और नाव अच्छे से चल सकी. और आप अगर चाहते तो नाव में छेद जो भरने का काम था उसको भी आप पूरा नहीं करते या उसके पैसे ज़्यादा मांगते, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने ज़्यादा पैसे दिए तब भी आपने जो तय किया है वही आपने मांगे. तो यह आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत के पैसे हैं. बच्चों, हमने यह जो कहानी सुनी वह एक ईमानदार इंसान की कहानी थी. अगर ईमानदार रहते हैं तो हमें हर इंसान, हमारे जो भी मेहनत हम करते हैं वो हमें मिल ही जाता है. बेईमानी से हमें उस टाइम थोड़े टाइम के लिए सुख जरूर मिलता है, लेकिन हम वो पूरे दिन तक करा नहीं सकते हैं. इसीलिए हमें ईमानदार रहना चाहिए. चलिए बच्चों, अब हम ये पाठ का पठन करेंगे. चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 35. आप भी टेक्स्ट बुक निकालिए और यह पेज के साथ हम पठन करेंगे. एक समय की बात है, एक बालक अपनी माँ के कहने पर कुछ पैसे लेकर सब्जी खरीदने बाजार गया. अब यहाँ पे एक बालक की बात है.
गया। उन पैसों में एक खोटी चवन्नी भी थी। खोटी चवन्नी यानी पहले के ज़माने में एक छोटी छोटी ऐसे 25 पैसे या 50 पैसे ऐसे सिक्के होते थे, उसको चवन्नी कहते हैं। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। अब उसने एक बूढ़ी औरत यानी ओल्ड एज की जो औरत थी, लेडी थी, उससे उन्होंने एक सब्जी खरीदी। भूल से उसने वह खोटी चवन्नी उस बूढ़ी औरत को दे दी। अब वह बच्चे को पता था कि यह खोटी चवन्नी है। खोटी यानी मतलब ये रियल पैसे नहीं है, पर गलती से उसने जो वो बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी थी उसको वह खोटी चवन्नी दे दी। आगे वह घर आ गया। उसके बाद उसने याद आया होगा, पर वह सब्जी लेके घर आ गया। घर आकर हिसाब लगाया तो उसने देखा कि वह खोटी चवन्नी नहीं थी। अब हम जब भी कुछ बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हमें घर आके हमें हिसाब लगाना चाहिए कि हमने कितने पैसे का लिया, कितने पैसे गए, कितने पैसे हम लेके गए थे। तो उसने भी यह हिसाब लगाया और तब उसको पता चला कि वह खोटी चवन्नी उसके पैसे में नहीं है, यानी गलती से वह खोटी चवन्नी वह बूढ़ी औरत को दे चुका है। तब उसने सोचा शायद उसने वह चवन्नी उस बूढ़ी औरत को दी होगी। वह बहुत दुखी हुआ। वह दौड़ा दौड़ा उस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, बूढ़ी माँ, मैंने भूल से खोटी चवन्नी आपको दे दी है। देखिए, यह बच्चे में आपको ईमानदारी दिखाई गई है। यह इस कहानी में उसका छोटा सा बच्चा है, लेकिन फिर भी उसमें ईमानदारी है। वह सच बोलने गया। उसको पता चला कि जब वह खोटी चवन्नी वो बूढ़ी औरत को दे चुका है, तब वो भागता भागता दौड़ता दौड़ता वो बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसको बताता है कि मैंने आपको गलती से खोटी चवन्नी दे दी है। लो, यह खरी चवन्नी ले लो और खोटी चवन्नी मुझे वापिस कर दो। अगर वह नहीं चाहता तो भी वह बूढ़ी माँ को पता नहीं चलता कि उसने वह खोटी चवन्नी दी है या खरी चवन्नी दी है। यह कहकर उसने खरी चवन्नी बूढ़ी के हाथ में थमा। अब इसमें आपको कितने अच्छा बताया गया है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके माँ के कहने पर वह सब्जी खरीदने जाता है। अब उसको यह भी पता है कि इसमें खोटी चवन्नी भी है, पर वह गलती से वह खोटी चवन्नी भी वो पैसे में गिन के बूढ़ी औरत को दे देता है। जब घर आके वह हिसाब लगाता है तब उसको पता चलता है कि वह खोटी चवन्नी वह बूढ़ी औरत को दे चुका है, पर वह बहुत दुखी होता है कि यह मुझसे काम बहुत गलत हुआ। इसीलिए वह वापस दौड़ता दौड़ता उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और अपनी सच्चाई बताता है कि मैंने आपको खोटी चवन्नी दे दी, आप वो मुझे वापस कर दो और यह खरी चवन्नी ले लो। तो इसमें भी आपको कितनी ईमानदारी दिख रही है। वो बच्चा कितना सच्चा है और उसका भी इनाम उसको कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में मिलेगा। चलिए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं। पहला है सच्चा। सच्चा, तो पहला है सच्चा, तो उसका हिंदी होगा ईमानदार। जिसका इंग्लिश होगा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। दूसरा है भूल से। भूल से, गलती से, गलती से, जिसका इंग्लिश होगा बाय मिस्टेक, MISTAKE, बाय मिस्टेक। सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। भूल से, गलती से, बाय मिस्टेक। सब्जी, वेजिटेबल, VEGETABLE। खरी, genuine, GENUINE। सब्जी, वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल। खरी, genuine, GENUINE। आगे है खोटी चवन्नी। खोटी चवन्नी यानी नकली चार
बिल्ली, 4 आने, जिसका इंग्लिश होगा फैट, 4 आना कॉइन, FAKE फैट, 4 FOUR 4, ANNA आना, कॉइन, जिसको हम कहते हैं 25 पैसे, फिर 4 आना, कॉइन, 25 पैसे। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए बच्चों, अब आगे हम जो भी हम पाठ का पठन किया है उसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है बालक कहाँ गया। हम ये पाठ में पढ़े कि बालक कहाँ गया, उसकी माने उसको कहाँ भेजा था। तो बालक सब्जी खरीदने बाजार गया। बालक सब्जी खरीदने बाजार गया। दूसरा है बालक ने सब्जी किससे खरीदी। बालक ने सब्जी किससे खरीदी। बालक ने सब्जी एक बूढ़ी औरत से खरीदी। बालक ने सब्जी एक बूढ़ी औरत से खरीदी। बालक कहाँ गया। बालक सब्जी खरीदने बाजार गया। बालक ने सब्जी किससे खरीदी। बालक ने सब्जी एक बूढ़ी औरत से खरीदी। आगे बालक ने घर आकर क्या किया। बालक ने घर आकर क्या किया। बालक ने घर आकर हिसाब लगाया। आंसर, बालक ने घर आकर हिसाब लगाया। बच्चों, आपको यह शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में लिखने हैं और आपको अच्छे से वीडियो देखना है। थैंक यू।